जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप जानते हैं कि ये जो गुरु जी का मंत्र है, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, इस मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, किन हालातों में हुई और क्या सोचकर ये जो मंत्र है ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, किस तरह से इसकी उत्पत्ति हुई। तो आइए सत्संग शुरू करते हैं। बेहद प्यारा सत्संग है। गुड़गांव में हो रहे इन सत्संगों में से एक सत्संग में ब्रिगेडियर सैनी अंकल ने कहा कि गुरुजी हम सबकी बीमारियों और तकलीफ अपने ऊपर ले लेते हैं और इस मानव देह के बंधनों की वजह से खुद तकलीफ भोगते हैं। इसलिए उनके अनुयायी होने की खातिर हम सबको उनकी सेहत और सलामती के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हम में से कुछ हैरान होकर सोचने लगे कि हम तुच्छ प्राणी अपने गुरुजी के लिए, जो स्वयं ईश्वर हैं, कुछ कर भी सकते हैं क्या। तब ब्रिगेडियर सैनी ने हमें समझाया कि गुरुजी के स्वास्थ्य के लिए हमें गुरुजी से ही प्रार्थना करनी चाहिए। यह उनकी भक्ति का एक अद्भुत प्रमाण था। अब सवाल यह था कि प्रार्थना की रूपरेखा क्या हो। सैनी अंकल ने बड़े मंदिर के प्रवेश के पास लगे गुरुजी के स्वरूप के करीब वाले एलईडी स्क्रीन की ओर हमारा ध्यान मोड़ा। उस स्क्रीन पर दिव्य मंत्र ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय लगातार चलता रहता था। हम इस मंत्र को अपना सकते थे और अपने अनुभवों को सुनाने से पहले इस मंत्र को दोहरा सकते थे। वास्तव में गुरुजी से, भगवान शिव से ही प्रार्थना करते हुए कि वह अपना ख्याल रखें। हम में से एक संगत ने गुरुजी सदा सहाय लाइन को मंत्र में जोड़ने का सुझाव दिया, क्योंकि गुरुजी ने अनुयायियों के लिए गुरुजी और शिवजी एक ही है। सबको यह बात बहुत पसंद आई। इसके फौरन बाद ब्रिगेडियर सैनी अंकल ने इस दिव्य मंत्र के उच्चारण में हमारा नेतृत्व किया। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। यह मंत्र तभी से मंत्र जाप बन गया। शुरू में हम इसे 7 बार दोहराते थे। गुरुजी की जन्मतिथि 7 जुलाई होने के कारण बाद में वरिष्ठ संगत की सलाह पर 9 बार दोहराने लगे, क्योंकि नंबर 9 इकाई अंक का सबसे बड़ा अंक है। अगले महीने से गुड़गांव में होने वाले सत्संग में मंत्र जाप के उच्चारण की जिम्मेदारी मुझे मिली। एक लंबे समय तक गुड़गांव में हर माह होने वाले सत्संग में मंत्र जाप नियमित रूप से उच्चारित करके ही किया जाता था, क्योंकि कोई भी रिकॉर्ड किया हुआ मंत्र जाप उपलब्ध ही नहीं था। मंत्र जाप को गुरुजी की मंजूरी थोड़ी बाद में मिली। एम्पायर स्टेट में संगत के लिए जो लंगर होता था वह बड़े मंदिर से ही बनाया जाता था और उसे बनाने की तैयारी में गुड़गांव संगत से कुछ अनुयायी शामिल थे। वो उस पवित्र भोजन को पकाने से पहले मंत्र जाप करते थे। यह एक बड़े ही स्वाभाविक तरीके से अपना लिया गया था। कुछ अन्य भक्तों ने यह देखा और इस नए बदलाव के बारे में गुरुजी को बताया, जिन्होंने शीघ्र ही इस मंत्र को मंजूरी दे दी। तो संगत जी, ये था इस मंत्र के पीछे का पूरी कहानी, कि कैसे ये मंत्र बना और संगत का उसके पीछे क्या प्रेम भाव था गुरुजी के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।